चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, माकपा नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ होंगे, साथ ही सीनियर टाउन प्लानर आर.के. विजयवर्गीय जी इस बातचीत में हमारा हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ एक रिपोर्ट जरा टटोलने की कोशिश करते हैं कि माजरा है क्या। स्मार्ट सिटी एक ऐसा शहर जो आपकी जरूरतों को अपने आप पूरा करे। अबू धाबी में मस्दर से लेकर दक्षिण कोरिया के सोंगदो तक दुनिया भर में ऐसे शहरों के निर्माण पहले ही शुरू हो चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों में सबसे पहले स्मार्ट बनने वाले 20 शहरों के नामों का गुरुवार को ऐलान किया। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में राजस्थान के 2 शहरों को शामिल किया गया है। जयपुर तीसरे और उदयपुर 16वें स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटी की इस फहरिस्त में कोटा और अजमेर की शामिल होने की भी उम्मीद थी, पर इन शहरों को केंद्र से हरी झंडी नहीं मिल पाई। इस स्मार्ट सिटीज का संचालन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सीईओ के जरिए किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 3 साल का होगा और सभी फैसले सीईओ लेगा। सीईओ सीधे केंद्र को रिपोर्ट करेंगे। इन सिटीज के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनेंगे, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में होगा। इसमें राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि तो होंगे, लेकिन उनके अधिकार सीमित होंगे। स्थानीय निकाय विभाग का प्रमुख शासन सचिव ही पर्पज व्हीकल का चेयरपर्सन होगा। म्युनिसिपैलिटी एक्ट और सरकारी नियमों के तहत मिले हुए सारे अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे। सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट और रोजगार जैसी 3 बुनियादी प्लान पर तैयार किया है। पहले साल 200 करोड़ और अगले 3 सालों में 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह राज्य सरकार पैसा देगी, जिसके बाद विकसित देश की तर्ज पर विकास की गंगा इन सिटी में देखे जाने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटीज में न्यूयॉर्क की तर्ज पर हर रूट और चौराहों पर बसों की जानकारी वाले ऑटोमेटिक टाइम बोर्ड होंगे, यानी IT बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो दूसरी ओर पेन सिटी सॉल्यूशंस के तहत वेस्ट मैनेजमेंट पर काम होगा। साथ ही फिल्टर पानी, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, सफाई, IT संपर्क और गवर्नेंस पूरे शहर में सर्विलांस कैमरे, पैदल चलने के लिए हेरिटेज लुक का पाथ जैसे कई विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं देश की पहली प्लांट सिटी कहलाने वाली पिंक सिटी का स्मार्ट सिटी प्लान 2004 करोड़ रुपए का है। साथ ही एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत 4 दीवारी और पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले रूट अल्बर्ट हॉल से जोरावर सिंह के और पास के 600 एकड़ क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी वासियों के लिए स्मार्ट सिटी अभी एक सपने जैसी है, जो केंद्र और राज्य सरकार पूरा करने में जुट चुकी है। लेकिन अभी इन सिटीज की वर्तमान तस्वीर स्मार्ट सिटीज से बिल्कुल उलट है, जहां साल 2021 तक जयपुर की संभावित आबादी 53 लाख होने की उम्मीद है और पेयजल की सप्लाई अभी चिंता का सबब है। परिवहन क्षेत्र में महज 8% लोग ही मेट्रो में सफर करते हैं। ऐसे में शहर में जाम आम बात है। वहीं पिछले 3 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। साल 2015 में यह आंकड़ा 1762 तक पहुंच चुका था और स्मार्ट युवाओं की फौज बेरोजगार घूम रही है। ऐसे में क्या स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट से शहरों की बुनियादी जरूरत पूरी होगी और क्या स्मार्ट सिटी देश को विकसित बना पाएगी? सवाल देश के उन गांवों का भी है जिसमें देश बसता है। इस बीच में यही एक सवाल है जिस पर आज आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं कि क्या स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के बाद बुनियादी ज़रूरतें शहरों में पूरी की जा सकेंगी। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मनीष पारिक साहब, मैंने अपनी रिपोर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, बीजेपी का एजेंडा क्या है और स्मार्ट सिटीज़ है क्या, लेकिन लोग फिर भी आमतौर पर एक नेता की जुबान के जरिए आसानी से समझ जाते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ होती क्या है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को अब आप अपनी जुबान में समझा पाएंगे कि स्मार्ट सिटी दरअसल बनेगी कैसे, और जयपुर को लेकर बात करें, उदयपुर को लेकर बात करें, या फिर उम्मीद अभी राजस्थान के दूसरे शहरों को लेकर भी है, तो कैसे पूरी होगी? निश्चित तौर पर अश्विनी जी, ये शहरी विकास की क्रांति का सूत्रपात है। खाका बना हुआ है, नक्शे बन गए हैं और अब इन पर एक एक कदम
चूंकि एक रेगुलर डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, लेकिन उसका मानचित्र बनना और उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए खाका बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इतने साल लगे हैं कि अब भारतीय समाज में जो शहरों का विकास जिस गति से हुआ है, आबादी बढ़ी है, उसमें मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के वृद्धि के साथ साथ उनकी अपनी विशेषताओं को और ज़्यादा अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। और संसार के नक्शे पर आने वाले जो टूरिज्म का एस्पेक्ट हो सकता है या वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन का एस्पेक्ट है, रोजगार की बात है, वहाँ की अपनी विशेषताएं शहरों की है, उनको अंडरलाइन करके लोगों को बताने की दरकार है, जो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरी होगी। जी ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर एक बड़ी उम्मीद होती है, मेट्रोज को लेकर एक बड़ी उम्मीद होती है, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, शहर सुनियोजित बसाया जाए, इसको लेकर आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने काम अधूरा किया और अब बीजेपी से पूरा करेगी? नहीं, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लगातार किसी भी शहर को विकास की आवश्यकता होती है, चाहे उसे वर्ल्ड क्लास सिटी नाम दिया जाए और चाहे उसे स्मार्ट सिटी नाम दिया जाए। मुझे तो दोनों नामों में ऐसे कोई खास फर्क भी नजर नहीं आ रहा। खास तौर से मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी इस मामले में। यूपीए गवर्नमेंट में JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के नाम पर यही योजना थी। वहां पर एक सीधा फायदा ये था कि वहां से जो फंडिंग, ये भी केंद्र सरकार की फंडिंग है, स्मार्ट सिटी, नथिंग एल्स, वो भी एक फंडिंग थी केंद्र सरकार की, लेकिन उसमें सीधे जो निकाय थे, स्थानीय निकाय थे, उनकी भूमिका थी। फंड सीधे वहां आता था और वहां से जहां जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए स्थानीय निकाय के जो एजेंसियां हैं, वो काम करती थी। और उसके तहत जयपुर शहर में बहुत काम भी हुए। 12,000 मकानों का जो आज स्लम के लिए मकान बन रहे हैं संजय नगर भट्टा बस्ती में, वो काम हुआ। बरामदों का जीर्णोद्धार का काम हुआ। अगर हम हेरिटेज की बात करें, पूरे बरामदों का जीर्णोद्धार, फसाड वर्क का काम हुआ, हीरो की ढानी में काम हुआ। राजस्थान के और शहरों में भी इसी तरीके के काम वहां पर हुए जो बुनियादी जरूरतों के थे। लेकिन वर्ल्ड क्लास कह रहे थे कि राहुल गांधी बोले और बाद में सब भूल गए। कैसे भूल गए आप बताएं? वर्ल्ड क्लास के नाम पे क्या जयपुर शहर को घाटी कुनी की टनल नहीं मिली? क्या वो एक वर्ल्ड क्लास नहीं है? क्या जयपुर शहर को मेट्रो नहीं मिली? क्या वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट नहीं है? निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया जिसे आगे चलना चाहिए, तेजी से चलना चाहिए। अगर उसी मेट्रो को रोक दिया जाए, धीमी गति कर दी जाए, तो ये तो सरकार का सोच हो सकती है। लेकिन मैं उस न्यूरम को बंद करके और उसकी ही जगह आप एक नए नाम से नया प्रोजेक्ट, नथिंग, कुछ नया ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। और दूसरी बात जो यहाँ पर, वहां न्यूरम में ये बात थी, एक फंड अलोकेटेड था, आप उस किसी अपने प्रोजेक्ट को जो शहर की बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक था उसे लेके जाएं और फंड अपना वहां से 50% केंद्र सरकार की सीधी मदद मिल रही। यहाँ पर इन्होंने कह दिया 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देंगे। आप जयपुर शहर का अगर प्रोजेक्ट की बात करें, 2400 करोड़ का एक खाका तैयार किया गया, जो एक कागजी आंकड़ा जो तैयार किया गया। पैसा मिल रहा है आपको फर्स्ट ईयर में 100 करोड़ 200 करोड़ मिलाकर, पहले 200 फिर 100, बिल्कुल। और आगे तक मिलेगा। आप उस खाके को कैसे जमीनी रूप देंगे? और फिर तीसरी बात देखिए ना, मोदी जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं सफाई को लेकर के। हम कौन नहीं चाहता शहर साफ हो? उस स्वच्छता अभियान को कौन पहले नहीं चाहता था कि उनसे पहले की शहरें साफ हो, हमारा देश साफ हो? लेकिन साफ होने, लेकिन जिस तरीके से जयपुर में उस सफाई अभियान की धज्जियां उड़ी हैं, यहाँ पर जो हालात उस सफाई अभियान को लेकर के हुए कि जयपुर शहर 370 चलिए बावर सिंह जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल समझ चुका हूँ। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चन बावर सिंह जी, लेफ्ट साइड के लिए स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, या फिर आप कोई और नया नाम देना चाहें, उसकी अवधारणा क्या है? अभी जो मोदी जी ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, दुनिया में जाके वो देख के आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आबादी की जो स्थिति है वो काफ़ी कम है। वहाँ शहरों में, बड़े शहरों में इतने लोग नहीं रहते जितने अपने यहाँ आबादी का घनत्व है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन पैसा तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर वो दे रहे हैं। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पैसा उसके लिए होगा नहीं, तो ये भी जाके 2-4 साल में क्या होगा, वहीं धराशायी हो जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा राहुल गांधी जी ने कहा वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है जयपुर को, थोड़ा काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयपुर शहर में आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की, ड्रेनेज की। आज वही सरकार नहीं कर पा रही है जो चाहे कांग्रेस की सरकार रही तो उसके जमाने में भी ड्रेनेज नहीं है। आज जयपुर के शहर के बाहर जितनी कॉलोनियां हैं उनमें सरकारी पानी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। आज वहां पर जो है हालत, नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। बहुत इलाकों में तो ये हालत है, इतना गंदगी और कीचड़ है कि कॉलोनी से निकल नहीं सकते लोग आपस के अंदर। आज सरकार का कोई ध्यान भी नहीं है उसके अंदर। आज जो बजट मिलता है एमएलए एमपीज को, वो खर्च ही नहीं कर पा रहे। आपके यहाँ भी डिबेट हो रही है, आज वो पैसा लगाते कहाँ है जहाँ कमीशनबाजी मिले। आज एमएलए एमपीओ की भी हालत यह है कि वो पैसा उस क्षेत्र में लगाएंगे जहां से ठेकेदार के जरिए रिटर्न कुछ उनको भी मिल जाए। तो ये स्थिति जो चल रही है ना, तो इससे ये सपने हैं, अब कितने पूरे होंगे वो तो आपके सामने समय बता देगा इसको। क्योंकि विजय वर्गीय साहब, मेरे ख्याल से इस बात को बेहतर तरीके से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, इसका विस्तृत जो विवरण है
वो आप पेश कर पाएंगे? सब लोगों ने समझाया और समझने की कोशिश की, लेकिन इसमें क्या छूट गया? जी देखिए अश्विनी जी, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट सिटी कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। सबसे पहली जो अवधारणा जो हमको समझनी होगी कि स्मार्ट सिटी एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते आए हैं शहरी आधारभूत सुविधाओं के लिए, चाहे वो अर्बन सेक्टर के डिपार्टमेंट्स हो चाहे दूसरे सेक्टर के डिपार्टमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम है, ये सब अलग अलग आइसोलेशन में एक सिटी में काम करते हैं। तो स्मार्ट सिटी के थ्रू जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया है कि ताकि इन सभी योजनाओं का कन्वर्जेंस करके और एक अम्ब्रेला में लाया जा सके, और डुप्लीकेसी ऑफ एक्सपेंडिचर जो होती है ये सब स्मार्टनेस के ही वो हैं, इंडिकेटर्स हैं कि आप एक ही चीज को, एक ही सड़क को जब आप बनाते हैं तो टेलीकॉम वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें पीएचडी भी इन्वॉल्व है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, दर्शकों को ये कह सकते हैं कि अगली बार आपकी सड़क मोहल्ले में एक बार ही टूटेगी, चाहे टेलीफोन की लाइन डलनी हो चाहे बिजली पानी की लाइन डलनी। एक बार मैं आपको और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं आसानी से कि लोग समझ जाएं कि उनको क्या मिलने वाला है। स्मार्ट सिटी का जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी में उसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव करके और एक परफेक्शन लेवल पे ले आएं, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर दें। तो ये आईटी बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा जो कि स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा। आप एग्जाम्पल लीजिए सिंगापुर का, ये एक दिन में नहीं बनी है, इसको 20 साल लगे। आज से 20 साल पहले जो सिंगापुर के हालात हैं वो कभी आप गूगल पर सर्च करेंगे, फोटो देखेंगे तो उसकी स्थिति इंडिया के किसी भी छोटे शहर से भी बहुत ज़्यादा बदतर थी। लेकिन उन्होंने जब ये स्मार्ट, उनका जो रेजिलेंट सिटी के नाम से जब कॉन्सेप्ट, भंवर सिंह जी के 2 सवाल, फिर ज्योति जी वाले, ड्रेनेज और पेयजल की व्यवस्था ये सब उसमें इन्वॉल्व। ये सब देखिए स्मार्ट सिटी में जो फंडिंग की जो बात कर रहे हैं 100 करोड़ रुपीस पर ईयर, वो ऐसा है कि दो बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं, जैसे JNNURM की अभी मैडम बता रही थी भूतपूर्व मेयर साहिबा, उसकी जगह आया है अमृत। ये JNNURM की जगह स्मार्ट सिटी नहीं आया, अमृत आया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कांग्रेस नेहरू जी के नाम जो से उसमें, और बीजेपी अटल जी के नाम से उसमें जो फोकस एरियाज है वो वाटर सप्लाई और सीवरेज को है, 100% फोकस उसी को मिला है। प्लस 2 और सेक्टर्स को उसमें प्रायोरिटी मिली है जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन स्पेसेस। तो ज्योति जी कुछ कहना था आपका बीच में? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपको ये बात एक तो अभी इन्होंने अमृत की बात जरूर कर दी। हम सब जानते हैं कि वहां से अभी तक कोई फंडिंग एलोकेशन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, और जयपुर जैसे शहर को कुछ, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जिसका स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव होने के बाद में पैसा भी आ गया है। बहरहाल मेरे को जयपुर और उदयपुर की चिंता हो रही है, क्योंकि जितनी सौगातें गिनाई जा रही है उस हिसाब से राजस्थान के हर कोने के में बसने वाला आदमी चाहेगा कि वो जयपुर या फिर उदयपुर का हिस्सा बने, घर यहाँ बने। लेकिन इस चिंता के बीच में क्या कुछ मिलेगा, तफसील से समझने का दौर जारी है। देखते रहिए बिग फाइट के बीच इस बातचीत को।